कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज का ये आज आपका पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एल्टीग्रेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और याद रखना, ना केवल ये आपके एल्टीग्रेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके डी ट्रिपल एस बी के लिए, आपके जीआईसी के लिए, आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और आपके ईएमआरएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जो कॉमन सिलेबस है वो आपका लगभग लगभग यही है। सभी एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। और मैं आपको इस सीरीज के अंदर न केवल कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, बल्कि मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स कराऊंगा और मैं आपको कम से कम 100 पीवाईक्यू भी कंप्लीट करा के दूंगा। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम नजर डालते हैं एल्टीग्रेट मैथमेटिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट 6 है ज्योमेट्री का, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैंने आपके सामने एल्टीग्रेट मैथमेटिक्स का सिलेबस ओपन कर रखा है, जिसका यूनिट 6 आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या पूछा है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला एंड असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला। याद रखना कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपकी स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करती है। और हाइपरबोला के केस में आप दो असमटूट फाइंड आउट कर सकते हो। वो असमटूट काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपको हाइपरबोला कराऊंगा तब डीपली एक्सप्लेन करूंगा। आज के वीडियो में जो कवर अप करने वाला हूं वो मेरा टॉपिक रहेगा ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, इसको एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी बोला जाता है कि हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। ओरिजिन को मूल बिंदु मतलब ओरिजिन 0,0 से शिफ्ट करते हैं किसी h, के पॉइंट पर, तब जो हमारा नया कोऑर्डिनेट होगा, या फिर मैं कहूं जो मेरा पुराना बिंदु था उसका नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे वो हम पता लगाते हैं। ऐसे ही हम जब एक्सिस को रोटेट करते हैं तब हम पता लगाते हैं कि भाई पुराने बिंदु के नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करता हूं, मेरा अगला क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको कराने वाला हूं, डीसीज एंड डीआर ऑफ अ लाइन। ठीक है, ऐसे ही डीसीज एंड डीआर लाइन के साथ साथ आपके किसी वेक्टर के भी मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, और कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइंस कब आपकी कोप्लेनर होती हैं और कब आपकी स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपकी दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकाला जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये रहता है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इजी है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इजी है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन और एक लाइन के बीच का जो एंगल है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। और साथ ही साथ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ये भी मैं आपको कराऊंगा। एक्चुअली आपके 3D का पार्ट रह जाता है। यहां से मैं देखूं डीसी डीआर से आपका 3D का पार्ट शुरू हो जाता है। 2D में आपका सिर्फ कोनिक सेक्शन पूछा जाएगा। कोनिक सेक्शन में आपका सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। साथ ही साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो थोड़ा डीप पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका क्वेश्चन कहीं से कुछ भी मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, या फिर मैं कहूं शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, आप अब तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। और याद रखना, अगले 5-7 मिनट थोड़ा आपको बोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक चीजें रिवाइज कराऊंगा जिससे मैं अपने कंटेंट तक पहुंच सकूं। चलिए देखते हैं क्या है हमारे। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बेस बनाना चाहता हूं आपका, कि जब मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको कराऊं तब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, ये आपका कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर कोई एक बिंदु पी एक्स वाई है, ठीक है, मैंने पी एक्स वाई लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इस पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, कहां से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से।
ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी वाई एक्सिस से हो जाएगी, तो मैं इसको ना लिखकर मैं यहाँ से लिख लूंगा कि ये भी तो मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ना, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये मेरा ओरिजिन है 0,0, मैं यहाँ से चला एक्स एक्सिस पर कितना एक्स, ठीक है, फिर मैं रुक गया, मैंने बोला मैं पहुंच गया ए पर, फिर इससे मैं ए से स्टार्ट हुआ, वाई एक्सिस की दिशा में कितना चला वाई, पहुंच गया कहां पर, बिंदु पी पर, ठीक है। तो इतनी चीजें मैं आपको वेक्टर एनालिसिस में डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां पर जाके जरूर देख लीजिएगा। तो अगर मैं आपको ओ और पी को मीट करा दूं, ठीक है, ओ और पी को मीट करा दूं, तो जो मेरा ओपी होगा, ठीक है, क्या होगा, मेरा ओपी होगा, ओपी में वेक्टर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ओपी लिखूंगा, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, डिस्टेंस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन ओ 0,0 एंड पी एक्स वाई, ठीक है, ये आपका ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई ये मेरा 90 डिग्री है, तो एक बात आप मुझे बताओ कि 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं ना, तो मैं लिख सकता हूं क्या, इन द ट्राइंगल ओ ए पी, दैट इज ओपी स्क्वायर मेरा इक्वल होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ओपी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये हो गई आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर मैं ओपी इसको लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको अभी करा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बेस बनाना चाहता हूं जिससे आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें कराऊं वहां पे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो मेरा ओपी है, अब ओपी का मतलब क्या हुआ, ओपी का मतलब ये हो गया, ओपी को मैं लिख सकता हूं क्या, ओपी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है मेरे, ओ, ठीक है, ओरिजिन एंड पी एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से आप देखते थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहा करता था, तो मेरा रहा करता था, अगर मैं यहां पर एक डी ले लेता हूं कि डी मेरा कोई डिस्टेंस है बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2, तो कैसे आया करती थी, वो हुआ करती थी मेरी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो मेरा फॉर्मूला रहा करता था। एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहां से करता था, कभी आपने जानने की कोशिश की, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मैं आपको चीजें समझाता हूं कैसे। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप, मेरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर किए पी और क्यू, ठीक है, एक पी कंसीडर किया क्या, x1 y1, ठीक है, एक क्यू कंसीडर किया x2 y2, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इनकी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लूंगा x एक्सिस और y एक्सिस से, अगर मैं इसको p कह देता हूं यहाँ को, ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, ठीक है, और यहाँ से एक मैं और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, यही तो है ना मेरा। अब मैं एक काम करूंगा, इन दोनों को मीट भी करा ही देता हूं, ठीक है। आपको समझाने के लिए चीजें मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, वरना मैं सिर्फ फार्मूला बताता और आगे चला जाता, आपको भी बोरिंग नहीं लगता, लेकिन मैं ऐसा काम कराना ही नहीं चाहता कि जिससे आपके दिमाग में कभी शक ही रह जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट मेरा पी x1 y1 था, ये मेरा पॉइंट क्यू x2 y2 था, और किसी पॉइंट का x1 y1 कोऑर्डिनेट होने का मतलब ये है कि उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, या मैं कहूं x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, y1 है, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x1 है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये मेरा x1 और ये मेरा y1 होगा। सिमिलरली मैं q के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो ये मेरा x2 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक, और ये मेरा y2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं, ठीक है, ये y1 है तो ये भी तो y1 हो जाएगा इतना, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। बचा कितना मेरे पास, आइए देखते हैं। अगर मैं इतने की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि y2 माइनस y1, हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैं इतने की बात करता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, x2 माइनस x1, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। और आप जानते हैं मैं इतनी देर से एक शब्द इस्तेमाल करते आ रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
कहने का मतलब ये हो गया कि भाई इस सारे के सारे एंगल मेरे 90 डिग्री हैं और ये 90 है तो 90 मेरा ए भी हो जाएगा। अगर मैं इसको आर बोल देता हूं तो इन द ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है, या पी क्यू आर आप मर्जी जो लिख लो, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूं तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आई थिंक आपको ये चीजें पहले से आती हैं, मैं जानता हूं थोड़ा सा आपको बोर लग रहा होगा, बस आप रिवाइज करने की कोशिश कर लीजिएगा। आपको ये चीजें आती कहां से वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। सिमिलरली मैं बात करता हूं अपने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, वो क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आपको कार्टेशियन का बहुत अच्छे से आता होगा, मैं मानता हूं कार्टेशियन का आता होगा, पर यकीन मानिए पोलर का उतना ही टफ होगा, ठीक है। पोलर के बारे में सबने पढ़ा होगा कि भाई आर कोमा थीटा होता है बस, लेकिन पोलर का मतलब सिर्फ आर कोमा थीटा ही नहीं होता, और भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या होता है, ठीक है। मैं लेता हूं, एक्चुअली इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसी कोई चीज नहीं होती, इसमें होती है इनिशियल लाइन, ठीक है। तो ये है मेरी क्या, ये है मेरा इनिशियल लाइन, ठीक है। अब मैंने लिया एक पॉइंट पी, क्या है, आर कोमा थीटा है, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट है पी आर कोमा थीटा है, मैं इसको यहां से मीट कराता हूं, तो ये पी आर कोमा थीटा का मतलब क्या है, जैसे एक्स कोमा वाई का मतलब था कि भाई उस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी y है, तब मैं कहा करता था कि मेरे किसी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरे x, y होंगे। तो क्या इसमें भी कुछ इस टाइप की चीजें होंगी कि r मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए, थीटा मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए? ना जी, r अलग है, r मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मेरा PQ को रिप्रेजेंट कर रहा था, OP को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मेरा R से रिप्रेजेंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये पी आर कॉमा थीटा होने का मतलब ये है कि भाई इनिशियल लाइन के साथ में ये बिंदु जो है आपका थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, और इसकी इनिशियल लाइन से जो डिस्टेंस है वो मेरी आर है, ठीक है। अगर मैं इसको ओ लिख देता हूं तो कहने का मतलब ये है कि भाई ओपी की वैल्यू इन्होंने आर दे रखी है, ऐसा कहता है ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ओपी की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अब क्या हुआ, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इसमें दो बिंदु ले लूं P और Q, ठीक है, P और Q कैसे, मैंने बोला कि भाई मेरा एक बिंदु और है, ठीक है, मेरे पास एक बिंदु और है, मैंने बोला ठीक है भाई लिख लो Q, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दो ले रहा हूं तो मैं R1 R2 थीटा 1 थीटा को दूर करके लूंगा ही ना, तो मैं कह देता हूं कि भाई मेरा ये R2 और थीटा 2 है, ठीक है। ये क्या था, R1 और थीटा 1 था, तो फिर से वापस मैं इसको इनिशियल लाइन के साथ में मीट करा दूंगा तो मैं पाऊंगा क्या, ठीक है, मैं इसको इनिशियल लाइन के साथ मीट करा देता हूं तो मैं पाऊंगा, ठीक है ना। ये मैंने इनिशियल लाइन के साथ मीट करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा R2, और ये एंगल टोटल इतना ये थीटा 1 है, और ये इतना टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा 2 हो जाएगा। तो आप एक चीज देखो, अगर मैं सिर्फ इतने एंगल की बात करता हूं तो इतना एंगल मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा 2 डिफरेंस थीटा 1। हालांकि यहाँ पर थीटा 2 बड़ा है तो मैं डायरेक्ट माइनस लगा लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ डिफरेंस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि क्या पता एग्जाम में आपको जो दिया जाए तो वो आपका थीटा 1 बड़ा हो जाए तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो याद रखना, हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए, मतलब हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए उसका, हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, इसलिए मैं डिफरेंस लगा के चलूंगा, यहाँ पे माइनस यूज नहीं करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस केसेस में जो आपका पी क्यू डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस केस में जो आपका पी क्यू डिस्टेंस होता है वो होता है, पी क्यू की जो वैल्यू होती है, पी क्यू क्या है, मैं कहता हूं इफ पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन पी R1 थीटा 1 एंड क्यू R2 थीटा 2, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि आपका पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कॉस
थीटा 1 डिफरेंस थीटा 2, ठीक है, या थीटा 2 डिफरेंस थीटा 1, आप मर्जी जो कर लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी वजह से मैंने आपको ये लिखाना जरूरी समझा, ठीक है। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं और मैं भी आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा, तब भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इससे क्वेश्चन वाकई पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन की बात करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन क्या होता है। तो मैं आपको एक बात पहले से बता देता हूं कि अगर मेरा कोई बिंदु P है, ठीक है, अगर मेरा बिंदु कोई P है x, y और एक मेरा बिंदु P है r, थीटा, ये मेरा पोलर में है, ये मेरा कार्टेशियन में है। तो एक बात आप बहुत पहले से जानते हैं कि x की वैल्यू होती है क्या, r cos थीटा, और y की वैल्यू होती है क्या, r sin थीटा, और थीटा इक्वल होता है किस चीज के, थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। और मेरा जो r होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। ये सारी चीज आप जानते हैं, मैं पहले से बता सकता हूं कि ये चीज आपको पहले से आती है अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली मेंस भी तो होना है, तो मेरा सवाल है ये है कि भाई ये चीजें आप जानते तो हैं, आती कहां से हैं वो समझाओ, ठीक है। थोड़ा मेंस का भी लेता हूं मैं, तो मैं कहूंगा कि भाई आपको ये सारी चीजें आती हैं, पर आती कैसे हैं वो आप समझाओ, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से। मैं एक काम करता हूं, फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने बोला कि इसमें मेरा एक बिंदु P है, ठीक है, ये P x, y है मेरा, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरा P x, y है। तो एक बात देखो, x, y होने का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस, और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस, दैट इज ये। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x, अगर मैं इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस कह देता हूं, ये हो जाएगा मेरा y, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर मैं इसी का ही नोटेशन, ठीक है, अगर मैं इसी का ही नोटेशन इसके ऊपर कर दूं पोलर फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं कहता हूं पी आर कोमा थीटा ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अब समझिए, अब समझिए, यहां से मैं इसको मीट कराऊंगा पॉइंट पी को, और कहूंगा क्या, मैं कहूंगा कि भाई ये वाला जो है ये एंगल मेरा थीटा है, और अगर मैं इसको ओ कह दूं तो ओपी की डिस्टेंस कितनी है, ये मेरी आर है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मर्ज कर दिया, और एक बिंदु के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और उसके पोलर कोऑर्डिनेट एक ही जगह पे दर्शा दिए, ठीक है। पहले ये एक्स और वाई एक्सिस के जैसे वर्क कर रहा था, अब ये वर्क करेगा कैसे, इनिशियल लाइन के जैसे, ठीक है, ये इनिशियल लाइन के जैसे वर्क करेगा। अब आपके सामने सारा फिगर क्लियर है। तो आप जानते हैं ये तो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है मतलब ये कहता है 90 डिग्री एंगल होगा, मतलब आपका एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप कैसे भी करके इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो किसके इक्वल हो जाएगी, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा मेरा किसके, कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज y अपॉन r, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपसे कहता हूं कि y की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, r sin थीटा, ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूं कि आप cos थीटा की वैल्यू निकालो, तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाता है, आपका होता है आधार वटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरा x है, हाइपोटेनस मेरा r है, तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा क्या, r cos थीटा, ठीक है। तो ये चीजें एक्चुअली आपकी यहां से आती हैं, ठीक है ना। आपको दर्शाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे ही। और अगर मैं एक काम करूं कि इसको y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के, और मैं यहां से थीटा लिख सकता हूं क्या, कि टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। शुरू के 20-22 मिनट आपको बोर कर सकते हैं क्योंकि ये क्विक रिवीजन था आपका। और अब मैं बात करता हूं किस चीज की, अब मैं बात करता हूं इसमें अपना नेक्स्ट, कि मेरा अगर
इसको इक्वेशन 1 कह दूं, इसको इक्वेशन 2 कह दूं, इनका स्क्वायर और ऐड करूं, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो मुझे मिलेगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही तो मिलेगा ना मुझे। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, दैट इज मेरा आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं कि आर इक्वल हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें एक्चुअली आपकी यहां से निकल के आती हैं, ठीक है ना। तो आपके जो 23 मिनट थे वो आपके क्विक रिवीजन के थे, या फिर मैं कहूं कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज था उसको मैं एक बार बाहर निकालना चाह रहा था। मैं आपको बता देना चाहता था कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा बेस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उन दोनों का रिलेशन आपको पहले से आना चाहिए। अब चलते हैं अपने हम मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो मेन पॉइंट में हमारा रहेगा कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का स्थानांतरण, ठीक है। जो आपका ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन लिखा हुआ था वो एक्चुअली यही है। कहने का मतलब क्या होता है, पहले इसको एक रफली डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद हम इसका आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से वही एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा एक बिंदु है P, ठीक है। क्या है मेरा एक बिंदु P है, x, y। देखो आप ध्यान से रखना, बातें ध्यान से समझना, लिखना ध्यान से समझना। मैंने P स्मॉल x स्मॉल y लिखा है तो ये कभी कैपिटल नहीं हो सकते। स्मॉल है मतलब स्मॉल के जैसे ही आप ट्रीट करना। ये है आपका एक बिंदु दिया हुआ, गिवन पॉइंट है आपका, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, ठीक है। ये हो गई मेरी, ये डिस्टेंस हो गई मेरी x, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई मेरी y, ठीक है ना। अब ये चीजें तो आपको पहले से आती होंगी, और ये एंगल हो गया 90, ये बात आपको पता होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसके, o के रेस्पेक्ट में। o क्या है मेरा 0,0, ठीक है। मैं कहता हूं, ठीक है, लेट o बी द ओरिजिन, लेट o बी द ओरिजिन, ठीक है, विच इज ट्रांसफर्ड टू o डैश h, k। मतलब मेरा मूल बिंदु पहले 0,0 था, अब मैंने उसको हटा के दूसरी जगह लिख दिया कि अब मेरा मूल बिंदु h, k है, ठीक है। इसको हम पहले डायग्राम में दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। एक्चुअली डायग्राम बहुत होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, ठीक है, चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, ठीक है। ये मेरा नया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। चलिए मैं इसका पहले कलर चेंज कर लूं जिससे कि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है ना। ठीक है, मैंने बोला कि ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा ओरिजिन है। अब मेरा नया ओरिजिन हो गया h, k। मैंने ओरिजिन को 0,0 से h, k पर शिफ्ट कर दिया और कह दिया कि जो मेरी नई एक्सिस हो गई वो मेरी x डैश और y डैश हो गई, ठीक है। बिंदु मेरा जहां था वहीं है, बिंदु मेरा कहीं नहीं गया, ठीक है। तो पॉइंट जहां था पी एक्स, वाई पर, वो वैसा का वैसा ही है। तो एक बात बताओ, जब आपने उसकी बुनियादी हटा दी, ओरिजिन ही हटा दिया उसका, तो क्या उसके कोऑर्डिनेट पहले जैसे रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पैरों के तले से जमीन खींच ली जाए तो आप क्या स्टेबल रहेंगे, पहले जैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आपका डगमगा गया। मैंने बोला कि भाई अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के जो नए कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए पी कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, ठीक है। याद रखना ये मेरे कैसे हैं, ये मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये मेरा कैसा होता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। तो याद रखना ओल्ड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और जो आपके न्यू है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो इसमें एक रिलेशन रहेगा, कैसे, फिर से मैं आपको समझाता हूं। अगर ये न्याय तो बिंदु है ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे दो जगह बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो ये मत सोचेगा कि भाई आपने अलग अलग लिख दिए तो शायद इनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। सिर्फ समझाना चाह रहा हूं इसलिए अलग लिख दूंगा, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा नया कैपिटल वाई, ये डिस्टेंस कैपिटल वाई हो जाएगी और ये डिस्टेंस कैपिटल एक्स हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एक्स, ठीक है, और ये हो गई मेरी कैपिटल वाई। आई थिंक इस डायग्राम में आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अब मेरी आप एक बात सुनो, ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, ठीक है, वो क्या कि भाई एक चीज देखो, मैंने ओरिजिन तो शिफ्ट किया ना कहीं, तो उसने भी कुछ ना कुछ दूरी तो कवर की होगी, बस मुझे वो दूरी चाहिए। कैसे, ये देखो आप कि अगर मैं इसको इससे मीट करा दूं, ठीक है, और इसको इससे मीट करा दूं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होंगी वो समझिए। मैंने बोला ये बिंदु मेरा क्या था, ये बिंदु मेरा h, के था, मतलब एक बिंदु कोऑर्डिनेट सिस्टम में है h, के, मतलब कहीं ना कहीं x एक्सेस पर वो h तो चला होगा उस बिंदु तक पहुंचने के लिए, मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये हो गई h, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी k, ठीक। मैं थोड़ा सा पॉइंट को अलग लिख देता हूं, ठीक है, ये मेरा O था h, k, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस h है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस k है। अब कुल मिला के मेरी बात समझो, ठीक है, आप देखो अगर मैं इसको a कह देता हूं, इसको मैंने p कह दिया, इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने b बोल दिया, ठीक है। अब आप समझो, डायग्राम बहुत हो गया, अब आप समझो कैसे। मेरा OA क्या है, OA की वैल्यू मेरी है x, ठीक है, और एक चीज देखो, O अगर मैं इसको k लिख दूं, ठीक है, या फिर मैं इसको m लिख देता हूं, इसको मैं m दे देता हूं, और ये पॉइंट तो आपका है ही, ठीक है। तो ओ एम कितना है, ओ एम मेरा इक्वल है किस चीज के, ओ एम मेरा h के इक्वल है, और मैं कहूं एम ए मेरा किसके इक्वल है, एम ए मेरा कैपिटल x के इक्वल है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ओ ए मेरा इक्वल होगा ओ एम प्लस एम ए, लिख सकता हूं ना, मतलब ओ ए स्मॉल एक्स मेरा इक्वल होगा किस चीज के, एच प्लस कैपिटल एक्स, ठीक है। और ठीक है, या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर मैं कहूं आपको, आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, ठीक है, या तो आप इसको इस फॉर्म में याद रखिए, या फिर आप इसको एक दूसरी फॉर्म में याद रखते हैं, वो फॉर्म है आपका क्या, कि आपका जो नए कोऑर्डिनेट होंगे वो इक्वल होते हैं किस चीज के, पुराने कोऑर्डिनेट में से जितना ओरिजिन शिफ्ट किया था उसको घटा दो, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि भाई नए जो कोऑर्डिनेट हैं वो थोड़े छोटे होंगे पहले वाले के मुकाबले। सिमिलरली मैं बाई की बात करता हूं, बाई को आप देखेंगे कि अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, मैं बात करता हूं ए पी की, ए पी मेरा वाई है, और मैं देख सकता हूं कि ए अगर मैं इसको बी बोला हुआ है, ए बी मेरा कितना होगा, ए बी मेरा इक्वल होगा एम ओ के इक्वल ओ डैश, ठीक है, मतलब इक्वल होगा के, ठीक है। और एक चीज देखो कि बी और पी मेरा इक्वल है किस चीज के, ये मेरा कैपिटल वाई के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि एपी मेरा इक्वल होगा किस चीज के, ए बी प्लस बी पी, ठीक है, मतलब स्मॉल जो y है, ठीक है, स्मॉल y जो है वो इक्वल है किस चीज के, ए बी मतलब k प्लस, ठीक है, और ये हो गया आपका कैपिटल y। तो ये आप या तो इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, ये y है, x मत समझ लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे याद करो कि आपका y कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस k, ठीक है। तो बस समझने वाली बात इतनी सी है कि भाई जो अगर मैंने ओरिजिन को h कॉमा के शिफ्ट किया है, ठीक है, अब आप समरी सुनो, ठीक है ना, सिर्फ समरी सुनो कि मेरा एक बिंदु था P x कॉमा वाई, और मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया किससे, 0,0 से मेरा ओरिजिन जो था वो शिफ्ट हो गया किसमें, h कॉमा के में, और नए कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे क्या, P कैपिटल x कॉमा कैपिटल y, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा करना हुआ करेगा कि जो नए वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से छोटे होंगे, इतना सा दिमाग में रख लीजिएगा, छोटे मतलब कहीं ना कहीं पहले वाले के मुकाबले वैल्यू कुछ कम रही होगी, कितनी कम होगी समझाता हूं, दैट इज कैपिटल एक्स मेरा इक्वल होगा स्मॉल एक्स माइनस एच के, कैपिटल वाई मेरा इक्वल होगा स्मॉल वाई माइनस के।
ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड याद रखना, जो पुराने वाले हैं वो हमेशा ही बढ़िया और बड़े होंगे, नए वाले जो हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े छोटे होंगे। कितने होंगे? माइनस एच माइनस के, बात खत्म हो जाती है। ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में। और याद रखना, रोटेशन ऑफ एक्सिस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। और रोटेशन ऑफ एक्सिस को समझने के लिए आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा। डायग्राम क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपके सामने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है और मैं यहां से लिखता हूं कि ये मेरा ओरिजिन ओ है। इसको मैं एक्स एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस कह देता हूं। और मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट क्या है, मेरे पास एक पॉइंट P है, x, y। ठीक है, स्मॉल x, स्मॉल y है। और अगर मैं इसी को पोलर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, P मेरा r, एल्फा है। ठीक है, P r, एल्फा है। तो इन दोनों ही कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार वो मतलब समझा देना चाहता हूं। मतलब आपका ये है कि भाई इसकी, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, समझाता हूं मैं आपको कि आपकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल वाई है। और ठीक है, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या है, वो आपकी स्मॉल एक्स है। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ये पॉइंट मेरा ए है। ठीक है, और आप एक बात जानते हैं कि अगर इसी को मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो पोलर फॉर्म में जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं इस ओ को इस पी के साथ मीट करा दूं तो मैं पाऊंगा क्या, कि मैं पाऊंगा ये डिस्टेंस तो आपकी हो जाएगी आर। ठीक है, और ये एंगल हो जाएगा विद इनिशियल एक्सिस एल्फा। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा इनिशियल लाइन है। ठीक है, इनिशियल लाइन है। तो इनिशियल लाइन के साथ मेरा कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, एल्फा। तो मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रिलेशन रहा करता है। वो रिलेशन ये है कि अगर मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स, वाई हैं और पोलर फॉर्म में अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके पॉइंट क्या है, आर, थीटा, या फिर मैं कहूं यहाँ पर आर, मेरा एल्फा है। तो एक रिलेशन रहा करता था। रिलेशन कुछ इस प्रकार से था कि x की वैल्यू इक्वल होती थी किस चीज के, r cos एल्फा के, और y की वैल्यू इक्वल हुआ करती थी किस चीज के, r sin एल्फा के। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूं, तो वहां पर जाके एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा y किसके इक्वल है, यहाँ पर y इक्वल है मेरा r, ठीक है, साइन एल्फा के। और यहाँ से x मेरा किसके इक्वल है, r cos एल्फा के। ठीक है, अब क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं कि भाई मेरा जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है उनको मैं थीटा डिग्री करता हूं। मतलब एक्सिस को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, एक्सिस को क्या किया मैंने, थीटा डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, लेट एक्सिस आर रोटेटेड बाय थीटा डिग्री। ठीक है, एंड देन न्यू कोऑर्डिनेट्स बिकम, ठीक है, अब न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो भी एक देखने वाली बात है। वो क्या होंगे, आइए देखते हैं। कैपिटल पी, ठीक है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं एक काम कर लूं, एक नई कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लूं। क्यों, क्योंकि भाई मैंने एक्सिस तो रोटेट कर दी। ठीक है ना, अब रोटेट कर दी, समझना, चीजें समझने वाली बात है सारी। ठीक है, मैं क्या करता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट कर देता हूं। ठीक है, देखिएगा आप। पहले आपका एक्स वाई क्या था और अब आपका एक्स वाई क्या है। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं कि भाई ये मेरा कैपिटल एक्स एक्सिस और ये मेरा कैपिटल वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई थे, मैंने कह दिया कि अब नए हो गए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है ना। एक बात और बताओ मुझे, क्या मेरा जो पॉइंट था P
उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज हुई क्या? क्या मैंने आपका ओरिजिन शिफ्ट किया? तो नहीं, सिर्फ मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया, तो रोटेट कर देने से जो मेरा ओपी डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। दैट इज ओपी पहले केस में भी आर था, ओपी इस वाले केस में भी आर है, बस थीटा चेंज होगा। तो अगर मैं नए कोऑर्डिनेट्स को पोलर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा क्या? पी आर कॉमा, कॉमा के बाद क्या आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्यों? आपको इनिशियल एक्सिस के साथ में एंगल देखना होगा, और इस केस में इनिशियल एक्सिस क्या हो जाएगा? थोड़ा गौर कीजिए, इनिशियल एक्सिस अब आपका ग्रीन वाला हो जाएगा, क्योंकि नया कोऑर्डिनेट सिस्टम अब आपका बन चुका है। ठीक है, अब ये इनिशियल लाइन ये है, तो मुझे चाहिए होगा एंगल कितना? ये वाला एंगल चाहिए होगा। और मैं आपको एक बात बोल के आया था, ठीक है, मैंने कितना रोटेट किया है? थीटा डिग्री रोटेट किया है। दैट इज ये वाला एंगल जो है, जो एक्सिस रोटेट हुई वो हुई है कितनी? थीटा डिग्री। पूरा एंगल मेरा अल्फा था, इतना एंगल मेरा थीटा है, तो भाई बचा हुआ एंगल कोई मुझे बताएगा? ठीक है, कितना होगा? तो आप देखेंगे ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। ठीक हूं ना मैं? तो अब आप देखो, इनिशियल लाइन के साथ में ये वाला जो बिंदु है कितना कोण बना रहा है? अल्फा माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा अब मेरा पॉइंट आर कॉमा अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, आई थिंक आपको पोलर फॉर्म और जो कार्टेशियन फॉर्म में इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्या क्या समझ में आया होगा मैं एक बार लिख देता हूं, साफ सुथरा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टाइम लूंगा, बस ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा जीवन में आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्या है आइए देखते हैं। मैंने बोला कि मेरा पी एक्स वाई था, ठीक है, अब ये मेरा चेंज हो गया, नया क्या हो गया? पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। वेरी गुड। मैंने बोला भाई इसी को मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूं क्या? कि पी स्मॉल आर अल्फा। अब ये कन्वर्टेड हो गया न्यू फॉर्म में, क्या हो गया? कि पी स्मॉल आर अल्फा माइनस थीटा। क्यों? मैंने थीटा डिग्री एक्सिस को रोटेट कर दिया। ठीक है ना, थीटा डिग्री एक्सिस को रोटेट कर दिया। आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। देखो चीजें समझने वाली बहुत हैं, ठीक है, चीजें समझने वाली बहुत हैं, जितना समझोगे उतना आपका फायदा है। ये था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इतना चेंज हो गया, आपको इतना चेंज समझ में आ चुका होगा, ऐसी तो मैं आपको उम्मीद कर सकता हूं। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रिलेशन निकाला था, पुराना वाला कार्टेशियन प्लस पोलर कोऑर्डिनेट, नया वाला कार्टेशियन प्लस पोलर कोऑर्डिनेट। ओके है ना? अब चलते हैं आगे। तो अब आगे की बात एक और सुनो। ठीक है, अब मैंने बोला थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जो ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है बस उतना सा है। ठीक है, और ये बिंदु लिखा हुआ है पॉइंट पी कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई। अब ये कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? चलिए वो भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो इस पॉइंट की, ठीक है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस, जो नया वाला एक्स एक्सिस है दैट इज कैपिटल एक्स, ठीक है, और आपका कैपिटल वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या होंगी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। तो मैं कहूंगा क्या कि भाई मेरी जो ये पॉइंट है ना पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, मतलब इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा क्या? ये हो जाएगी आपकी कैपिटल वाई, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स। ओके है ना? अगर मैं इस पॉइंट को सी पॉइंट कह दूं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई आप एक काम करो, इन द ट्रायंगल ओ सी पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओसीपी की मैं बात करता हूं, तो मैं आपसे कहूंगा क्या भाई कि आप साइन अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन इक्वल हो जाएगा किस चीज के? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपका y है, हाइपोटेन्यूस आपका r है। तो यहां से मेरा जो y है कैपिटल Y इक्वल हो जाएगा किस चीज के? r साइन अल्फा माइनस थीटा। इतनी सी बात समझ में आई होगी, ऐसी आपसे उम्मीद कर सकता हूं। वहीं अगर मैं यहाँ से cos निकालूं कि cos अल्फा माइनस थीटा मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस मेरा स्मॉल x है, हाइपोटेन्यूस मेरा r है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि कैपिटल x इज इक्वल टू r cos अल्फा माइनस बीटा या थीटा। ठीक है ना? तो आपको दो चीजें मिल गई। ठीक है,
आपको याद रखने वाली चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है ना, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। अब आपको क्या क्या मिला मैं एक बार आपको समझा देता हूं, फिर चलते हैं हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ। मेरे पास एक पॉइंट पी था, पी एक्स कॉमा वाई, पोलर फॉर्म में मैंने लिखा था क्या, पी आर कॉमा एल्फा के फॉर्म में। तो मैं यहां से पाया कि एक्स की वैल्यू आई थी आर कॉस एल्फा एंड वाई की वैल्यू आई थी आर साइन एल्फा। फिर हुआ एक काम, वो क्या हुआ कि भाई आपका जो एक्सिस थे वो रोटेट कर दिए गए वाई थीटा डिग्री। ठीक है, हालांकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज का साइन बनाया है, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था। मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूं। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि भाई मेरा पी एक्स कॉमा वाई जो था वो हो गया पी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, और पी आर कॉमा जो एल्फा था वो हो गया मेरा क्या, कि पी आपका आर कॉमा एल्फा माइनस थीटा हो जाता है। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिलता है कि x इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा माइनस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन एल्फा माइनस थीटा। ठीक है, मैं पिछले डायग्राम में आपको सिर्फ इतना ही चीजें समझा के आया हुआ हूं कि कैसे नए और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें चीजें बदल गई थी। ठीक है, मैं आपको बस इतना सा ही समझा के आया हूं, अभी रिलेशन आपका नहीं आया है। रिलेशन कैसे आएगा अब मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहता कि इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, तो मैं इक्वेशन 1 को कैसा लिख सकता हूं क्या, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 के कैपिटल एक्स मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, ये इक्वल हो जाएगा आपका आर। ठीक है, मैं कॉस एल्फा माइनस थीटा को ओपन कर दूं तो पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा कॉस एल्फा कॉस थीटा प्लस साइन एल्फा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, आर जब मैं अंदर ऑपरेट करूंगा तो मिलेगा क्या, आर कॉस एल्फा, और आर कॉस एल्फा की जगह स्मॉल एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूं मैं। तो कैपिटल एक्स इक्वल हो जाएगा किस चीज के, स्मॉल एक्स कॉस थीटा। ठीक है, प्लस आर इसके साथ भी जाएगा, हो जाएगा आर साइन एल्फा। तो आर साइन एल्फा की जगह स्मॉल बाई पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहां से लिखूंगा वाई साइन थीटा। ठीक है, तो आपका देखो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में एक रिलेशन आ गया। क्या ये फाइनल होगा ना जी, मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म बताऊंगा जो याद करना थोड़ा आसान रहती है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, वही मैं अगर आपसे कहता कि आप फ्रॉम 2 ले लीजिए, मैं 2 की बात करता हूं, तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा कि कैपिटल वाई मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इसको मैं वापस ओपन कर दूं तो आर तो मेरा ऐसा ही रहा, ये हो जाएगा मेरा साइन एल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस एल्फा एंड साइन थीटा। ठीक है, अगर आप एक चीज देखो कि आर इस बार मेरा इनके साथ फिर से ऑपरेट हो जाएगा, तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा वाई इज इक्वल टू आर साइन एल्फा डेट इज बाय स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस आर cos alpha that is small x sin थीटा। ठीक है, आपको ये दो रिलेशन मिल गए। चलिए मैं दोनों को साथ साथ लिख देता हूं जिससे कि याद करने में आपको आसानी हो जाए। डेट इज कैपिटल वाई मेरा इक्वल हो जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मिल गया। तो आप अगर चाहते हो तो यहां पर इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन रहा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। इसको मैं इक्वेशन 3 कह दूं, इसको मैं इक्वेशन 4 कह दूं, तो मुझे 3 और 4 को सॉल्व करके अगर मैं कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेंगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से y एलिमिनेट करना है, तो इसमें cos थीटा से इसमें sin थीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं। दैट इज मैं यहाँ से पाऊंगा क्या कि कैपिटल x cos थीटा माइनस कैपिटल y sin थीटा मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, ये इक्वल हो जाएगा x, ऐसा ही रहा, ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बाय तो मेरे कैंसिल हो गए, क्योंकि मैंने गुणा ही इस हिसाब से की थी कि भाई मेरे बाई कैंसिल हो जाए, मुझे x निकालना था, तो ये तो हो गया मेरा 1। ठीक है,
ये हो गया मेरा 1। तो मुझे यहाँ से एक फाइनल कंक्लूजन मिलता है, वो ये है, ये मेरा फाइनल रिलेशन रहेगा। ये मेरा हो जाएगा स्मॉल x इक्वल हो जाएगा कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अपना अगला चेंज करूं, ठीक है, मैं 4 की बात करूं, 4 में से अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसमें एक काम करूंगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, x साइन थीटा। ठीक है, इसमें cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज y cos थीटा। और क्या करूं, और अगर इनको मैं जोड़ लूं तो मुझे मिलेगा क्या, x वाले तो कैंसिल आउट हो गए, बचा मेरे पास स्मॉल y, ब्रैकेट में बचा मेरे पास क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि भाई साहब आपका फिर से हो जाता है 1। तो यहाँ से मुझे एक नया रिलेशन फिर से मिल जाता है y में, तो हो जाएगा मेरा स्मॉल y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या कि x साइन थीटा, ठीक है, प्लस y cos थीटा। तो ये एक्चुअली आपके फाइनल रिलेशन रहते हैं, आप इसको याद करेंगे। ठीक है, आप इसको याद करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और एक बात मैं बता दूं आपको, आप चाहते हो ना, आप चाहते हो इसको और सिंपलेस्ट वे में याद करो तो आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लिए, एक जगह लिखिए आप क्या, एक जगह लिखो cos थीटा, एक जगह लिखो sin थीटा। ठीक है, एक जगह लिखो sin थीटा और एक जगह लिखो cos थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये छोटी सी बात है, कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। और एक काम आप ये कर सकते हैं, ठीक है, एक काम आप ये कर सकते हैं, इसमें बीच में डिवाइडर लगा लो चाहो तो। ठीक है ना, अब मैं ये चीजें आपको लिखा क्यों रहा हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा दूं। ठीक है, एक काम करें, साइन आप एक जगह माइनस का ले लो, जहां आपका मर्जी वहां ले लो। ठीक है, उसी हिसाब से मैं चीजें पुट करूंगा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे पुट कर दो फिर एक्स स्मॉल एक्स वाले कहीं, स्मॉल वाई वाले कहीं लिख लो ना जी, मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे ही लिखना है आपको। मैं करता हूं इसको माइनस, ठीक है, मैं करता हूं इसको माइनस, इसको मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप एक काम ये कीजिएगा, यहां लिख दो आप क्या, कैपिटल एक्स, मैं आपसे ब्लू से लिख देता हूं। ठीक है, ये इसको लिखो कैपिटल एक्स। ठीक है, यहां पर लिखो कैपिटल वाई, यहां पर लिखो स्मॉल एक्स, यहां पर लिखो स्मॉल वाई। अब ये क्या लिखा रहा हूं, समझना। ठीक है, आप चीजें थोड़ी थोड़ी समझना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, आप एक काम करें, आप चीजें थोड़ी थोड़ी समझना। ठीक है ना, आप चीजों को समझने की कोशिश करना, ऐसा मैं लिखा दूंगा आपको कि आपको हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट रिलेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कई बार आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें याद होंगी। मैं आपको थोड़ा सिंपलेस्ट वे बता देता हूं याद करने का। ठीक है, आप ये टेबल याद कर लो कैसे भी करके। टेबल क्या कहती है मैं समझा देता हूं आपको, कि भाई अगर मुझे स्मॉल एक्स निकालना है, स्मॉल एक्स निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, मिल गया। ठीक है, मुझे स्मॉल वाई निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, मिल गया। ठीक है ना, तो आप ये टेबल याद कर लो, इन फार्मूलाज को याद करना और याद बनाए रखना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। आप बस ये टेबल याद कर लो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेटिंग ऑफ एक्सिस करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों काम एक साथ होंगे, और दोनों काम एक साथ एक्चुअली आपको डायग्राम के हेल्प से समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं चीजें आपको वहीं पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के तौर पे लिखाऊंगा। ठीक है, ये आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस हो चुका है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन प्लस रोटेटिंग ऑफ एक्सिस क्या है समझते हैं। तो मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि मेरा स्मॉल
एक्स कॉमा वाई था, ठीक है, और नए कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई थे। अगर मैं ओरिजिन की बात करता हूं, सिर्फ ओरिजिन की, तो ओरिजिन के केस में ये था कि ओरिजिन मैंने एच कॉमा के शिफ्ट कर दिया था। इस केस में मुझे क्या मिला था, ठीक है, तो मैंने आपको दो अलग तरीके से लिखाए हुए हैं। स्मॉल एक्स मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, कि आपका कैपिटल एक्स और प्लस एच, ठीक है। स्मॉल वाई मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, कि मेरा हो जाएगा कैपिटल वाई प्लस के, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं, ठीक है। ये था मेरा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। फिर क्या हुआ, फिर एक काम ये हुआ कि भाई मैंने एक्सिस रोटेट कर दी, ठीक है, एक्सिस रोटेट कर दी। फिर क्या हुआ, ठीक है, वाई थीटा डिग्री। फिर क्या हुआ कि मेरा जो स्मॉल एक्स है वो किसके इक्वल आ गया था, स्मॉल एक्स मेरा इक्वल आ गया था कि कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा के। और स्मॉल वाई मेरा इक्वल आ गया था कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। यही तो था, ठीक है। मैं आपको दोनों केस एक साथ लिखा दिए क्योंकि चीजें मुझे मर्ज करनी है तो दोनों एक साथ लिखने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ये रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब मुझे चाहिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस करके। तो अब आपको ये केस समझने के लिए दोनों केसेस को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट वैल्यू उठाई और इसमें पुट कर दी और आंसर आ गया, नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बस समझना ये कौन सा केस है। ये मेरा पहला केस है जब मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया था। ये मेरा दूसरा केस है जब मैंने एक्सिस रोटेट की, ठीक है। मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये क्या था कि मेरा ये ओरिजिनल एक्स वाई था, ठीक है, एक रफ फिगर है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन को यहाँ से एच कॉमा के पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा एक पॉइंट पी था स्मॉल एक्स कॉमा वाई, अब ये हो गया मेरा क्या, पी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, ठीक है। यही तो हो गया था ना, ये हो गया केस वन। अब केस वन पूरा होने के बाद फिर मैंने एक्सिस को रोटेट किया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कि अब जो मेरे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होंगे सेकंड केस के लिए वो क्या हो जाएंगे, वो मेरे इसके लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो जाएंगे एज द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके जो बाद वाले कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, इसके जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसके लिए कैसे हो जाएंगे, इसके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जैसे वर्क करेंगे, ठीक है। ये मेरे क्या थे, ये मेरे ओल्ड थे, न्यू हो गए मेरे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है। तो इस पहले वाले के न्यू, ठीक है, आप ऐसा समझिए कि पहले केस के जो न्यू कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, पहले केस के जो न्यू कोऑर्डिनेट हैं वो मुझे दूसरे केस के कैसे हो जाएंगे, दूसरे केस के लिए ओल्ड कोऑर्डिनेट जैसे वर्क करेंगे, ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट जैसे वर्क करेंगे। तो एक बात देखो कि जो x कॉमा वाई जो है वो एक्चुअली x और y ना होकर क्या हो जाएगा, एक चीज नोट कीजिए, ठीक है। इसके न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई, दैट इज ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली कैपिटल x और कैपिटल y की हैं, ठीक है ना। तो मेरे इस तीसरे वाले केस के लिए ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज एक्चुअली कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की हैं, या फिर मैं कहूं यहां से कि ये वैल्यूज जो है मेरी x माइनस एच की वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही y माइनस के इक्वल है बाई। तो ये वैल्यूज मेरी एक्चुअली किसकी हो जाएंगी, ये वैल्यू मेरी x माइनस एच और y माइनस के वैल्यू के इक्वल हो जाएंगी फॉर थर्ड केस, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस एच की वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगी x cos थीटा माइनस का y sin थीटा। अब ये थोड़ी सी चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, वो ये है कि भाई पहला केस मैं पहले यहां पर रोटेट कर रहा था, अब मैं चीजें यहां रोटेट नहीं करके मैं चीजें यहां पर रोटेट करूंगा, ठीक है, इस प्रकार से केस बनाऊंगा। तो इसका जो कैपिटल P एक्स कॉमा वाई मतलब P कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई जो है इसके लिए एज अ ओरिजिनल ओल्ड कोऑर्डिनेट जैसे वर्क करेगा, ठीक है ना, समझिएगा। और ये हो जाएगा आपका एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो यहां से मुझे फाइनल जो मिलते हैं स्मॉल एक्स की वैल्यू मिलती है कि एच प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। समझने वाली बात बस इतनी सी है कि कौन सा न्यू किसके लिए न्यू है और कौन सा ओल्ड किसके लिए ओल्ड है, ठीक है ना।
मैं पहले दूसरे केस को मैंने लिखा है सिर्फ समझाने के लिए, ना कि यहाँ पर चीजें पुट ऑन करने के लिए। ठीक है, तो उसका सिर्फ रेफरेंस है कि आपकी ऐसी ऐसी वैल्यूज होती हैं। और थर्ड केस में मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद एक्सिस रोटेट कर रहा हूं, तो मेरे जो कैपिटल पी ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे कैसे हो जाएंगे, ये मेरे ओल्ड के जैसे वर्क करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा मैसअप जरूर है, पर समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहता था। इसके बाद एक वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा। वो भी कौन सा, कि आपका जो जितना ओल्ड आप क्लास 12 का पढ़ते हुए आ रहे थे, छोटी छोटी चीजें जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साथ ही साथ आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, वो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे फॉर्मूलाज एक वीडियो के अंदर कवर अप करा दूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा अपना जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, या फिर मैं बात करूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और मैं आप चाहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।